तो कहानी के स्टार्ट में हम एक कोल नामी लड़के से मिलते हैं जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। यहाँ पर कोल पूरी दुनिया में घूमते हुए अपनी वीडियोस बनाता है और हॉन्टेड प्लेसेस पर जाता है। अब इसलिए कोल के बहुत सारे फैंस थे और वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर बन गया था। फिर यहाँ पर कोल के 10 साल पूरे होने की वजह से वो खुशी में अपने फैंस को उसके लिए और उसकी टीम के लिए एक नया चैलेंज डिसाइड करने का कहता है। अब यहाँ पर कोल की टीम में 2 लड़के और 3 लड़कियाँ थी, जिनमें लड़कों के नाम डैश और थॉमस हैं और लड़कियों के नाम होते हैं विक्टोरिया, समंथा और कोल की जीएफ एरन होती है। अब इनके चैलेंज के लिए मॉस्को का एक एस्केप रूम डिसाइड होता है, इसीलिए वो लोग चैलेंज पूरा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर डैश उन्हें बताता है कि जिस लड़के का ये चैलेंज डिसाइड हुआ है उसके नाम एलेक्सी है और वो रशिया का सबसे अमीर आदमी है। अब ये लोग रशिया जाते हैं और उन्हें एलेक्सी रिसीव करता है, फिर उन्हें होटल लेकर जाता है और एक पार्टी के लिए भी इनवाइट करता है। लेकिन अब पार्टी में कुछ गुंडों से डैश की लड़ाई हो जाती है। अब जिन्हें एलेक्सी अपने गार्ड्स को कहकर बाहर निकलवा लेता है, पर वो लोग जाने से पहले कहते हैं कि हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अब इसलिए उन सब दोस्तों का मूड ऑफ हो जाता है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। फिर अगले दिन जब कोल और एरन घूमने निकलते हैं तो उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर पैसों के साथ एक रेड पेपर भी देता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था, मगर यहाँ पर कोल उसे भी इग्नोर कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब शाम को वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ उन्हें वो चैलेंज कंप्लीट करना था। फिर एलेक्सी कोल को बताता है कि चैलेंज काफी सिंपल है, जिसमें तुम्हें टास्क कंप्लीट करके अपने दोस्तों को बचा कर वहाँ से निकालना है। अब उसके बाद कोल लाइव जाकर अपने चैलेंज के बारे में अपने फैंस को बता देता है। फिर यहाँ पर 2 गार्ड्स कोल के फेस पर काला कपड़ा डालकर अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन जब कोल अपना कपड़ा हटाता है तो वो एक जेल में बंद था और उसके सामने एक डेड बॉडी रखी हुई थी। फिर कोल वहाँ पर जेल की चाबियाँ ढूंढने लग जाता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर डेड बॉडी पर पड़ती है जिसके पेट पर क्रॉस बना हुआ था, इसीलिए कोल समझ आता है कि की इसमें से निकालनी होगी और फिर वो उस डेड बॉडी का पेट काट कर की निकालता है और जेल से बाहर आ जाता है। फिर जब वो अपने दोस्तों को देखता है तो वो सब भी जेल में किसी न किसी टॉर्चर मशीन में फंसे हुए थे और यहाँ पर दोस्तों कोल को एक ही घंटे में सबको बचा कर निकालना था। फिर वो मेटल के टायर्स को देखता है जिन्हें उनकी जगह पर लगाना था, लेकिन जब वो गलत जगह पर टायर्स लगाता है तो डैश और थॉमस के ट्रैप्स टाइट हो जाते हैं। पर कुछ ही देर में कोल सही टायर्स लगा देता है और डैश और थॉमस को बचा कर निकाल लेता है। फिर वो तीनों समंथा को बचाने लगते हैं, जिसके लिए उन्हें एक मेटल बॉल को घुमाते हुए सर्कल में लाना था, लेकिन जब जब उनका मेटल बॉल साइड से लगता है तो समंथा को करंट लगता है। अब ये देखकर थॉमस से बर्दाश्त नहीं होता और वो जल्दी से उस बॉल को सर्कल में ले आता है। अब जैसे कि समंथा भी बचकर निकल जाती है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो गई थी बार बार करंट लगने की वजह से। फिर यहाँ पर समंथा उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कहती है, लेकिन जब वो लोग यहाँ से निकलने की रिक्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। फिर यहाँ पर कोल डैश से एलेक्सी के बारे में पूछता है तो डैश बताता है कि मैं उसे कुछ ही टाइम से जानता हूँ, मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। ये सुनकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि ये कोई गेम नहीं बल्कि रियल है, इसीलिए वो लोग फौरन एरन के पास जाते हैं उसे बचाने के लिए। पर वो एक कांच के टैंक में बंद थी और उसके अंदर पानी भर रहा था। अब उसे बचाने के लिए उन्हें 2 बॉटल्स को ऐसे अरेंज करना था कि उनमें बराबर पानी आ जाए। फिर ये लोग जल्दी जल्दी उस टास्क को कंप्लीट करने लगते हैं और दूसरी तरफ एरन के टैंक का पानी तेजी से बढ़ता जाता है, लेकिन जब वो लोग टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो तब तक एरन का टैंक भर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इसलिए वो लोग जल्दी से टैंक को तोड़कर एरन को बाहर निकालते हैं और उससे होश में लाते हैं। फिर इतने में टाइम भी खत्म हो जाता है और वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, पर वो लोग एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एलेक्सी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उन्हें वहाँ पर खून दिखता है जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ पर यकीनन लड़ाई हुई है। अब इसीलिए वो लोग जल्दी से दरवाजा तोड़कर बाहर आते हैं जहाँ उन्हें वही गुंडे मिलते हैं जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी। यहाँ पर उन्हें देखकर कोल समझ आता है कि इन लोगों ने एलेक्सी को भी मार दिया होगा और अब वो लोग इन्हें भी मार देंगे। यहाँ पर उनके पास विक्टोरिया थी जिसे वो लोग गोली मार कर जान से मार देते हैं और उन लोगों को भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद कोल को एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है और फिर उसके पास एक आदमी आता है और वो उसे बताता है कि एक टॉर्चर रूम है और अब तुम लोगों की डेथ को हम वेब पर लाइव दिखाएंगे। फिर उसके जाने के बाद कोल खिड़की से देखता है कि उन लोगों ने समंथा की आंखें निकाल ली हैं और वो तभी उसका गला काट कर जान से ही मार देते हैं। ये देखकर जल्दी से कोल अपने हाथ खोलता है और वेंटिलेशन पाइप से आगे बढ़ने लग जाता है।
अब रास्ते में वो देखता है कि उन लोगों ने डैश को भी टॉर्चर करने के लिए उसकी दोनों हाथ काट दिए हैं। लेकिन तभी कोल की आवाज निकल जाती है और वो लोग उसे देख लेते हैं। फिर उनसे बचने के लिए कोल भागता है और एग्जिट डोर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर उसे गेट पर एक कोड को डाला था। फिर तभी उसे ड्राइवर का रेड पेपर याद आता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। फिर वो फौरन से उसे निकालता है और वो कोड डाल के वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे वही ड्राइवर मिलता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था पर मुझ पर उन लोगों ने नजर रखी हुई थी। ड्राइवर कोल से कहता है कि मेरी कार लेकर यहाँ से भाग जाओ। उसके जाने के बाद वो लोग उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और उसे जान से ही मार देते हैं। लेकिन रास्ते में कोल वापस आ जाता है क्योंकि उसको अपने दोस्तों को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो वापस आता है तो उसे एक जगह पर थॉमस मिलता है और वो उसे बचा कर वहाँ से निकाल लेता है। फिर वो दोनों भागते हैं लेकिन रास्ते में एक गार्ड उन पर हमला कर देता है। अब जिसके साथ थॉमस भी लिफ्ट के अंदर गिर कर मारा जाता है। ये देखकर कोल वहाँ से भागता है और उसे एक जगह पर एरन मिलती है जिसे वो लोग टॉर्चर कर रहे थे और फिर उसे भी जान से मार देते हैं। यहाँ पर कोल बहुत टूट जाता है और वहीं पर गिर जाता है। लेकिन तभी उसे वो लोग देख लेते हैं, अब जिनसे बचकर कोल भागने लग जाता है और एक रूम में आ जाता है जहाँ पहले से ही एलेक्सी था और वो लाइव आकर कोल को उसके फैंस को दिखा रहा था। अब दोस्तों एलेक्सी उसे बताने ही वाला था कि ये एक प्रैंक चल रहा है, पर तभी कोल उस पर हमला करके उसे जान से ही मार देता है। फिर दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सब कोल के दोस्तों का प्रैंक था जो वो लोग उसके लिए बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो लोग भी थे वो सभी लोग कोल के दोस्तों के साथ मिले हुए थे और वो लोग ये सब कोल के फैंस को लाइव भी दिखा रहे थे। अब जब उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि कोल ने एलेक्सी को जान से ही मार दिया है और ये सभी कुछ उसके फैंस ने भी लाइव देखा था। अब इसीलिए कोल का सारा कैरियर तबाह हो जाता है क्योंकि उसने सच में एक आदमी को मार दिया था। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।